नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। जन्म कुंडली का छठवां भाग रोग माना गया है और छठे भाव का अधिपति जिसे षष्ठेश कहा जाता है और ये रोग का प्रतिनिधित्व होता है। आपको बता दें कि अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में छठे भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसा जातक अक्सर रोग से पीड़ित रहता है। और आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी आचार्य जी, आपके पास आऊंगी, विस्तार से इस बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए अगर आपके मन में भी कोई शंका है, अगर कोई परेशानी आपके जीवन में है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715387 01207153 और 26। तो ये नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। चलिए और सीधा अब आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि बात हो रही है कि कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग का माना गया है और ऐसे में अगर क्या ऐसे प्रभाव उस पर पड़ते हैं जिसकी वजह से जो इंसान है वो अक्सर बीमार रहता है, उसके जीवन में जो रोग है वो पीछा नहीं छोड़ पाते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर कुंडली में दोष होते हैं और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए ताकि ये दोष जो है वो कम हो सके या फिर खत्म हो सके? देखिए अंकुर जी, आपने ठीक कहा है कि अमुक व्यक्ति कौन सी बीमारी से कब पीड़ित होता है। जी। ये ज्योतिष के मुताबिक रोगों का संबंध छठे भाव से ही देखा जाता है, क्योंकि हर ग्रह शरीर के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करने वाला होता है। जी। तो हम आपको बता दें कि जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का माना गया है। छठे भाव का अधिपति जिसे आपने कहा षष्ठेश कहते हैं, यही दर्शाता है कि जातक निरोगी है या स्वस्थ है। जी। दशा से भी पता चल जाता है कि कब बीमार होने वाला है। जब कुंडली में केवल रोग कारक ग्रह स्थितियां होने से ही व्यक्ति बीमार होता है या फिर स्वस्थ हो जाता है, बल्कि इसमें विंशोत्तरी और योगिनी दशा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। जब किसी व्यक्ति पर षष्ठेश की महादशा अंतरदशा के साथ मार्केस की दशा हो तब जातक के रोगों से परेशान होने की पूर्ण आशंका बन जाती है। भावेश ये बताता है कि रोग कौन सा है। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को देख करके केवल रोग का समय नहीं बल्कि कौन सा रोग है ये भी हम बता देते हैं। और हमारा भारतीय ज्योतिष प्राचीन विज्ञान इतना समृद्ध शास्त्र है, वो ये भी बताते हैं कि रोग कहाँ हो रहा है जी। और कब और किस समय कौन सा रोग होने वाला है। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि अब मान लीजिए किसी का सूर्य कमजोर है तो आंखों से संबंधित उसे बीमारी होगी। चंद्रमा है तो सर्दी जुकाम अनिद्रा फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है जी। और मंगल की बात करें तो उच्च रक्तचाप, एनीमिया, रक्त संबंधी और हृदय संबंधित बीमारियां पैदा हो सकती हैं जी। वहीं बुध की बात करें तो त्वचा संबंधी या वाणी संबंधी दोष, वाणी में ही वो अप्रिय बोलेंगे, वाणी में ही वो बड़ा दोष हासिल कर लेंगे। वो बुध की जो है खास बात होती है। बुध उसका प्रतीकात्मक ग्रह है। गुरु पेट संबंधी रोग, गैस, बुद्धिहीनता की भी बात करा देता है। शुक्र यौन रोग, मूत्र संबंधी रोग जो है वो शुक्र देता है। देखिए शनि की बात करें तो अंकुर जी वात संबंधी रोग, घुटनों में दर्द, पैरों में परेशानी, हड्डी का टूटना, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन आदि ये शनि की
जो है स्थिति से होता है जी। और राहु साहब इसका तो कहना ही क्या। आप मानिए कि राहु यदि किसी का खराब है या षष्टमेश है या फिर षष्टमेश की महादशा में राहु की महादशा है तो व्यक्ति को पागल बना देता है, मानसिक अवसाद डिप्रेशन में ला देता है, दुर्घटना जनित चोट लगती है। और केतु की बात करें तो गुर्दा संबंधित रोग, बवासीर, दांतों के रोग, ऐसी चीजें जो है ये केतु देता है जी। तो कुछ समय पूर्व आपने जैसा कि बोला कि कुंडली से पता चलता है कि आप कब बीमार होंगे, कौन सा रोग आपको घेरेगा जी। और कहां पर होगा, अब उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमारे ग्रह सब कुछ दर्शा देते हैं कि व्यक्ति को कब रोग होने वाला है जी। और कहाँ है और कौन सा रोग है। रोग का प्रतिनिधित्व जो है छठे भाव का अधिपति जिसे हम षष्ठेश कहते हैं जी। तो जातक की जन्म पत्री में जब भी रोग को देखना हो अक्सर उसे जो है छठे भाव को ही देखना होता है जी। तो ये आपने अंकुर जी आज बहुत अच्छा विषय चुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारा भारतीय ज्योतिष समृद्ध शास्त्र जी। ऐसा विषय है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्य तक की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जी। बिल्कुल आज आपको बड़ा अच्छा विषय है। आचार्य जी, अगर जैसे यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि हर एक ग्रह जिसका प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से अलग अलग परेशानियाँ, अलग अलग पीड़ाएं होती हैं, अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। अब ऐसे में अगर उपाय करना चाहे तो क्या हर एक जो ग्रह है उसके प्रभाव के हिसाब से ही हमें उपाय करने होंगे या फिर कोई एक या दो ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसको करने से कि सभी ग्रह की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। बीमारी में ग्रहों का क्या महत्व है, यही तो बात पूछना चाहते हैं आप। तो देखिए, इसमें जो है ये जो बात कर रहे हैं आप, इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा विंशोत्तरी किसकी है, ग्रह कहाँ बैठा है और फिर बीमारी का कारक ग्रह कौन सा है, हृदय रोग के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, स्वास्थ्य के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, राहु ग्रह कौन सी बीमारी दे रहा है, कौन से ग्रह कर सकते हैं आपको बीमार, फिर उसमें पेट सूजन है कि पेट लीवर में दर्द है कि कहाँ क्या है, वो ग्रहों को देख करके उनके उपाय किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको, देखिए, हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत हितकारी बात आपने पूछी है। कई लोग डर जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति खराब है या अच्छी खासी जिंदगी खराब है तो अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, वहीं सही है तो रंग को राजा बना देते हैं। खास बात यह है कि खराब ग्रह हमेशा किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, लेकिन समय रहते इन्हें समझ करके समाधान ढूंढना चाहिए। और समाधान का मतलब है, सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना जाता है। हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के कारण ही तो हड्डियों और आंखों की समस्या पैदा होती है। मानता है कि हृदय रोग, टीबी, पाचन तंत्र के रोग का कारण भी सूर्य ही होता है। ऐसे में अगर कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है तो सुबह सूर्य निकलने से पहले जागना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। भोजन में गेहूं या दलिया जरूर खाना चाहिए। तांबे के पात्र से जल पीना चाहिए। ये लीजिए, बड़ा सरल उपाय है हमारा। वैदिक ज्योतिष जो है, चंद्रमा है तो मानसिक बीमारी होती है, व्यक्ति को आए दिन नींद, घबराहट, बेचैनी समस्या होती है। ऐसे में पूर्णमासी एकादशी का व्रत करिए, चांदी का छल्ला धारण कर लीजिए, लो करो बात। बिल्कुल। आप मंगल की बात करें, मान लो मंगल किसी खराब है तो आप क्या करेगा, वो दुर्घटना कराएगा या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा। तो कुछ नहीं करना, गुड़ का शक्कर या शक्कर की जगह जो चीनी है
उसकी जगह गुड़ का सेवन करो। बिल्कुल। और तो आचार्य जी बहुत छोटे छोटे उपाय यहाँ पर आप बता रहे हैं जो कि हमारे दर्शक जो है बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। बाड़मेर राजस्थान से बोल रहे हैं। जी नमस्कार, बताइए। बाड़मेर राजस्थान से। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। बच्ची के बारे में जन्म 21 नवंबर 1992 को हुआ, शाम को 6 बजे। नौकरी के लिए फॉर्म भरा है और इस महीने का नौकरी लगेगी और शादी कब तक होगी। आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे भागफल कार्यक्रम में बाड़मेर से जुड़ रहे हैं और बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से आप बोल रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन निवेदन भी करते हैं कि जब भी कोई भी दर्शक हमसे प्रश्न करे तो जिसके लिए पूछे उसका नाम जरूर बताएं और थोड़ा गुस्से में न बोल करके प्रेम से बोलें। हो सकता है कि सुबह सुबह उठे ही हैं, फोन नहीं लगता है तो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन बड़े श्रद्धा से, बड़े सम्मान से, बड़े अदब से, बड़े आदर से आपको अंकुर जी सुनती हैं और मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन देने का प्रयास करते हैं। हम भाग्य विधाता तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है, हमारी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय तो नहीं है, मगर पूर्ण प्रयास करते हैं कि आपको जो मार्ग प्रशस्त करें वो सही दिशा में किया जाए और उसका आपको लाभ मिले। जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप सुनते हैं, रोज दर्शक बताते हैं कि हमें काम हो गया, हमारी नौकरी लगी, हमारे मकान बन गया, हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारी बेटी का नौकरी लगी। ये सब संभव तब होता है जब आप उसे श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ बताए गए नियमों को आत्मसात करते हैं। आपको बहुत देखिए मंगल शुभकामना। आपकी बेटी का बृहस्पति की महादशा है, गज केसरी योग बच्ची को बना हुआ है। ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, इसको सरकारी नौकरी मिलना तय है। मंगल इसका नीच का पराक्रम भाव में बैठा है, इसलिए आत्म बल की क्षमता कमजोर रहने वाली है। मंगल नीच का शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी ला रहा है। मानसिक अशांति मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करता है। केतु लग्नेश होकर के और सप्तमेश को देख रहा है, जो कि शादी को देरी से कराता है या बनते बनते शादी टूट जाती है या तय होते होते कैंसिल हो जाती है। इसके लिए इनका कुंभ कलश विवाह कराइए और विद्वानों से जन्म पत्रिका विश्लेषण कराने के बाद आप जो है इन्हें सही दिशा में कुंभ कलश के साथ पूजा कराइए और उसके बाद प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें और मंगलवार के दिन प्रति मंगलवार 21 मंगलवार इनके हाथ से हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक देसी घी का जलाने के लिए कहिए। अवश्य 2024 में फरवरी के बाद शादी होती है और अक्टूबर से दिसंबर में तय होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका भी रुख कर लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी। जी श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। पंडित जी मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/1/2002 है, स्थान है पठानकोट और समय है 11:45 PM 11:35 PM। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, कौन से सन में मिलेगी और कब पक्का? नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप 2 भाई प्लस 1 3 बहन भाइयों का संयोग बनता है आपकी जन्म पत्री में आपके, और बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है। गुरु चांडाल योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। आपकी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से लगना तय है, क्योंकि लग्नेश आपका मंगल बैठा हुआ है। मंगल द्वितीय एवं नवम भाव का स्वामी हो रहा है। प्रथम भाव में स्थित मंगल त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। मीन लगन के लिए कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा से मंगल का स्वभाव बड़ा शुभ फल देने वाला हो रहा है। भाग्यवश मंगल मीन मित्र में बैठा हुआ है, मित्र राशि है उनकी। आप कृपा करके गुरुवार के दिन केले की पूजा करें और गुरुवार के दिन आधा किलो दाल और आधा किलो गुड़ 2 गायों को खिलावें अपने हाथ से, और ऐसा 7 गुरुवार कीजिए। आपको नौकरी भी और आपकी तर्क की उन्नति की स्थिति बनेगी। लेकिन 2025 से आपका समय बहुत अच्छा होता है, आप ये कीजिएगा, अवश्य आपको अच्छा रहेगा।
अभी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, कॉम्पिटिशन्स दीजिए। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। और देखिए अंकुर जी, जी जी यह एक नहीं आपके, जब आप यहाँ फोन अटेंड करते हैं, आप यहाँ विराजते हैं, जी, आपकी टीम के साथ आते हैं, इतना मधुर बोलती हैं, इतना सम्मान के साथ, आदर के साथ बात करते हैं। लाइन लगी पड़ी है आपके कॉलर्स की। बिल्कुल वो एक बिल्कुल अलग आचार्य बात है कि हम एक सीमा के दायरे में रह करके ही बात कर पाते हैं, लेकिन यहाँ लाइन लगी पड़ी है। आप देखिए प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन समय सीमा हमारी सीमित रहती है और इसी वजह से कुछ कॉलर्स हम ले पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हम ले पाए। चले आचार्य जी, तो रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ और दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं सभी के राशिफल की। और राशिफल के लिए जैसा कि हम रोज आपको बतलाते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा, सभी ग्रहों को लेकर के प्रत्येक राशि के लिए राशि का प्रेडिक्शंस हम करते हैं। इसके लिए खूब मशक्कत करते हैं कि ताकि आपको आज के दिन जो बताई गई बातें हैं वो आपके साथ रहे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जी और इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों, सम्मानीय आदरणीय सभी दर्शक लाखों की संख्या में जुड़ते हैं। हमारा टीम, जी न्यूज मीडिया की टीम का भरसक प्रयास होता है कि दर्शकों को बहुत अच्छा अच्छा हो, अच्छे से अच्छी चीज दी जाए। इसी प्रयत्न में सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए। आज आपका आर्थिक स्थिति बड़ा मजबूत रहने वाला है। आपसी विश्वास के सहारे आपके संबंध में बहुत मजबूती आने वाली है। मेहनत के परिणाम आपको जल्द ही प्राप्त हो रहे हैं। आज मेष राशि की महिलाओं को खास दिन रहने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ खूब आनंदमय रहेगा। अपनों का साथ सुख बढ़ाने वाला रहेगा। ये समय मिश्रित परिणाम देगा और आप अपने मोबाइल और मेहनत के बल पर अनेक लक्ष्य को हासिल करेंगे। आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आज जरूरत पड़ने पर आपको मदद जरूर मिलेगी। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाकर रखें। आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल करके चलें। जरूरत से अधिक खर्च परेशानी पैदा कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। नए मित्र बनेंगे परंतु थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इनमें से अधिकतर स्वार्थी हो सकते हैं। यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें। जहां तक संभव हो तो किसी अपने को साथ लेकर के चलें तो ठीक रहेगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों की। आज किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए आज प्लान कर सकते हैं। व्यापार में आपको उम्मीद से कम लाभ आज होने के कारण थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा और अपनी दायित्वों को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। उससे आज आपको बचना चाहिए। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका काम में मन नहीं लगने वाला है। आप आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी रहेंगे। आपके पास जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं और आप उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आप अपने परिवार के लोगों के साथ आनंद उठाएंगे। आपके दुश्मन आपके खिलाफ कई षड्यंत्र रच सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम सफल रहने वाले हैं।
आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित आज हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय में कमीशन के माध्यम से आर्थिक लाभ होगा। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग अच्छी विस्तार योजना बना करके करें। यदि आपका व्यवसाय रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने और खुद का नाम बनाने में आगे रहना चाहिए। आज कई अवसर प्राप्त होंगे। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके रुके हुए काम किसी सहयोगी की मदद से आज पूरे हो सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स आज के लिए आज का दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपकी कोई राज की बात आज उजागर हो सकती है। आपको दूसरों के सामने सोच समझ करके बोलना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों की। आज आप महत्वपूर्ण मामलों को गति देने में सफल रहे हैं। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहने वाला है। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यस्थल पर किसी से विवाद ना करें, उलझे नहीं। किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। पुराने कामों का कोई खास फायदा भी आपको मिल सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आपके प्रभाव का दायरा आज बढ़ सकता है। आप कुछ महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करने वाले हैं जो लंबे समय में फायदेमंद सिद्ध होंगे। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चर्चा के माध्यम से आज आप आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र में वांछित लाभ प्राप्त होता है। आज आप शेयर बाजार, वाहन संपत्ति, बचत योजनाओं में निवेश जरूर कर पाएंगे। कुछ जरूरी खर्च आज आपके टल सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। किसी जरूरी काम की वजह से आपको प्लान टालना भी पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति का उतार चढ़ाव आज आपको काफी भागदौड़ में रखेगा। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज राशि के जातकों को नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है। आपका कोई नया दोस्त भी आज बन सकते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आज मदद मिलती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी सेहत आज बिगड़ सकती है और आप खुद को विपरीत परिस्थितियों में आज पा सकते हैं। अपने करीबी सहयोगियों के साथ विवाद अथवा कानूनी कार्रवाई आज हो सकती है जो आपको चिंतित कर सकती है। अपने आशावादी स्वभाव के साथ आपको स्थिति से निपटने के लिए उचित उपाय खोजने पड़ेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और जिस तरीके से आपने तमाम दर्शकों को बताया कि आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना होगा, लेकिन क्या कुछ करने से बचना होगा, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी होंगी, इसके साथ ही तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए उन्होंने उपाय बताए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम उन उपायों के लिए। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। और सावन के महीने में सावन के व्रत रखने वाले भोलेनाथ के सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। और सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी पूजा में धतूरा, दूध, आंकड़े और गंगा जल, बेलपत्र शिव को जरूर अर्पण करें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामना के साथ मेरे राम की जय हो। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।